प्राचीन द्वारका नगरी खुद भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी, जो एक वक्त के बाद समंदर में समा गई। पर ऐसा हुआ क्यों, यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने 15,000 साल के समंदर के जल स्तर को खंगाल डाला। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में समंदर में डूबी प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन किए। डाइविंग हेलमेट पहने प्रधानमंत्री नौसेना के गोताखोरों की मदद से समंदर के अंदर गए और पूजा अर्चना की। द्वारका हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों या यूं कहें 4 धामों में से एक है। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारी मुरली ठाकर बीबीसी से कहते हैं कि द्वारका 84 किलोमीटर में फैली दुर्गनुमा सिटी थी, जो गोमती नदी और अरब सागर के संगम के तट पर बसी थी। प्राचीन द्वारका नगरी कुछ दशक पहले तक काल्पनिक मानी जाती थी। पहली बार भारतीय वायु सेना के पायलटों की नजर द्वारका के समुद्री अवशेष पर पड़ी, जो समुद्र में बहुत नीचे से उड़ान भर रहे थे। जामनगर के गजेटियर में इस बात का उल्लेख मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 20वीं सदी के मध्य में पहली बार द्वारका नगरी को ढूंढने का प्रयास हुआ। 1960 के दशक में पहली बार डेक्कन कॉलेज पुणे ने यहां खुदाई की। 1979 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने एक और खुदाई की, जिसमें कई तरह के पात्र, घड़े, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और कई दूसरे अवशेष मिले, जिससे एक उम्मीद जगी। पुरातत्व विभाग के मुताबिक इस खुदाई में 500 से ज्यादा चीजें मिली हैं, जिनकी डेटिंग से पता लगा है कि यह 2000 साल से ज्यादा पुरानी है। पानी के अंदर पत्थर के बड़े बड़े कॉलम, अवशेष जैसी चीजें मिली। साल 2007 में पहली बार द्वारका में बड़े पैमाने पर खुदाई की गई। 2000 मीटर के एरिया में खुदाई शुरू हुई। फिर 50 मीटर का एरिया ऐसा मिला जहां ज्यादा चीजें मिल रही थीं। इसके बाद 2 नॉटिकल मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया गया, जिससे पता चला कि उस खास जगह नदी का प्रवाह लगातार बदल रहा है। इसके बाद उस जगह की ग्रेडिंग की गई और बकायदा एक ग्रेड की खुदाई और सर्वे शुरू हुआ। इस खुदाई में पिलर, सिक्के, पात्र, बड़े बड़े कॉलम जैसी चीजें मिली। तमाम पत्थरों पर समुद्री घास जम गई थी। जब उन्हें हटाया गया तो वास्तविक आकार का पता चला। द्वारका की खुदाई में कई बड़े बड़े लंगर पाए गए, जिससे यह साफ हो गया कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि संस्कृत में द्वारका शब्द का मतलब द्वार या दरवाजा होता है। द्वारका की खुदाई में जैसी चीजें मिली हैं, उससे प्रतीत होता है कि यह प्राचीन बंदरगाह शहर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए कभी दरवाजे की तरह था। खासकर 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच अरब देशों से व्यापारिक संपर्क में अहम भूमिका निभाई होगी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान CSIR NIO के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव निगम BBC ट्रेवल से बातचीत में कहते हैं कि जब यह साफ हो गया कि समंदर के नीचे शहर का अवशेष है, तो हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर यह डूबा कैसे होगा। पिछले 15,000 साल के दौरान समुद्र के स्तर की पड़ताल की जा रही है। इससे पता चला है 15,000 साल पहले समुद्र का स्तर 100 मीटर नीचे हुआ करता था। 7,000 साल पहले समुद्र का जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ है और करीब 3500 साल पहले समुद्र का स्तर ऐसे लेवल पर पहुंच गया जहां अभी है, और ठीक इसी वक्त द्वारका नगरी डूबी होगी। यह तो हुई साइंस की बात, लेकिन द्वारका नगरी डूबने के पीछे कई पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। पहली मान्यता गांधारी के श्राप से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरव खत्म हो गए, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि उनके कुल का नाश हो जाएगा, और यही श्राप द्वारका डूबने की वजह बनी। महाभारत के 23वें और 24वें श्लोक के अनुसार जिस दिन श्री कृष्ण 125 साल की आयु के बाद
आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़कर गए, उसी दिन द्वारका नगरी अरब सागर में डूब गई थी। यही वह समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी। द्वारका के समंदर में डूबने की एक एलियन थ्योरी भी है। एलियन सिद्धांत में विश्वास रखने वाले कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि प्राचीन द्वारका नगरी पर एक उड़ने वाली मशीन या यूएफओ द्वारा हमला किया गया था। यह लड़ाई तकनीक और शक्तिशाली हथियारों के साथ लड़ी गई थी। एलियन स्पेसशिप ने ऊर्जा हथियारों का इस्तेमाल किया और शहर पर हमला किया, जो बिजली गिरने जैसा प्रतीत हो रहा था। यह हमला इतना विनाशकारी था कि हमले के बाद शहर का अधिकतर हिस्सा खंडहर में बदल गया। हालांकि इस बात की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आर्कियोलॉजिस्ट और समुद्र विज्ञानी प्राचीन द्वारका नगरी के और राज जानने की कोशिश में जुटे हैं। वैज्ञानिक अब इस प्राचीन शहर की दीवारों की नींव की तलाश के लिए पानी के नीचे खुदाई की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस बात का सही पता लगाया जा सके कि अवशेष कितने पुराने हैं। और इसी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को देखने का सपना देखने वालों के लिए गुजरात सरकार बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। गुजरात सरकार अगले साल से समुद्र में डूबी द्वारका नगरी को दिखाने के लिए सबमरीन टूरिज्म की शुरुआत करने जा रही है, जिसके लिए गुजरात सरकार को हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।